हु इज सीईओ? ट्रेडिशनल सीईओ। वेयर इज सीईओ? जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग आपके वकील ने दिया था कि इनको प्लॉट्स देंगे, तो फिर आपने ऑक्शन कैसे कर दिया? मैं आई सबमिट मिलोड? नहीं, हमने इनको मैं आई बुलाया था, सबमिट? हमने इनको जी बुलाया था। जी जी। बताइए। लिटिल बैकग्राउंड इज नेसेसरी मिलोड, जस्ट अरे बिफोर इनसे पूछ मिलोड। ले, हमने इनको बुलाया था मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। यस बताइए। जो 2017 में कोर्ट के ऑर्डर्स थे सर, प्रशांत मिश्रा सर का ऑर्डर था सर, उसी के बिहाफ पे आरडीए को लिबर्टी मिली थी। कौन सा ऑर्डर था मिस्टर वरुण शर्मा? Yeah, that is मिलोड 8/2/2017. Lordship may kindly see. कौन सा ऑर्डर है? पेज नंबर 8/2/2017. Their undertaking was The given. additional documents No, and no, except no. page 23. पेज नंबर It's not undertaking, milord. This is 8/2/2017. Lordship may kindly see. इसमें सर WPC में देखेंगे, इसी पिटीशन में देखेंगे। Bajaj would state that if the petitioner is ready to purchase the subject plot on the rate prevailing today, the concerned respondent would not object such offer of the petitioner. That was a proposal Yes. after the orders have been passed by the Supreme Court, milord. Lordship may kindly see the first order of this case, milord. उसके बाद 8/2/2017. आपने उसके बाद MCC डिस्पोज ऑफ हो गई सर। ऑफर इन्होंने दिया था पिटिशनर्स ने, एक्चुअली ऑफर जो प्रपोजल दिया था, हम पूरा ऑक्शन है ना आपका उसको सेट असाइड कर देंगे मिस्टर श्रीवास्तव। एक मिनट मेरे को सुनना सर, नहीं, जैसा आप जी आप जैसा ठीक समझे सर, एक बार मुझे सुन लीजिए एक मिनट, नहीं जस्ट फॉर ए मोमेंट। नहीं, हम पहले पिटिशनर को सुनेंगे, आपको तो बाद में सुनेंगे। जी 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 ठीक है। मैं बताइए मैडम, इसमें ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा था 8/2/2017। हम उनको सुनेंगे शर्मा जी को, उसके बाद आपको सुनेंगे। जी जी यस मैडम, आप बताइए कि आपको जब ये अंडरटेकिंग आपके एडवोकेट ने दिया था हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर आपने कैसे ऑक्शन निकाल दिया? सर एक्चुअली मुझे जितना पता है सर, उसमें काउंसिल ने प्रपोजल दिया था कि देंगे, बट वो अंडरटेकिंग नहीं था और उन्होंने हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था सर। अच्छा, इसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं किया? चलिए ठीक है, अब बताइए आपका कम्युनिकेशन कहाँ है? लॉर्डशिप, उसी ऑर्डर के जस्ट पहले लॉर्डशिप, annexure P4 starting from page number 3 up to page number 22, all the petitioners have given specific. ये देखिए, अब आ जाइए, दिखाइए इनको पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 3 से आइए मिस्टर, उनको दिखाइए। पेज नंबर 3 is P4 which was submitted after this order. यस मैडम। ये जो ऑर्डर है सर 22/10/2018 को MCC में, इन दी MCC। इनका तो आया है, उसके बाद फिर कैसे आपने निकाला कि कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ऐसा कह रही थी आप? नहीं, ये RDA ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया था कि ऐसा प्रपोजल देना है करके, क्योंकि बाय दैट टाइम इनका जो अलॉटमेंट था ऑलरेडी। यस मैडम, आप बताइए कि आपके वकील ने यहाँ पे अंडरटेकिंग दिया, पिटिशनर से वहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद आपने ऑक्शन कैसे किया? सर मेरे को जहाँ पर पता था सर, काउंसिल ने हमसे बिना कम्युनिकेशन के अंडरटेकिंग। आपने उसको चैलेंज किया कहीं पे? सर फिर उसके बाद वो डिसमिस हो गया, तो फिर उसके बाद डिसमिस नहीं, अंडरटेकिंग तो नहीं हुआ विड्रॉ, अंडरटेकिंग तो एज इट इज रहा। मॉडिफिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन लगाया RDA ने? सर बट उसके बाद कोई लगाया नहीं था तो सर। फिर उसके बाद जब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया अंडरटेकिंग के बाद, सर हमने इनको बुलाया मिस्टर श्रीवास्तव पूछने के लिए। जी जी पहले इनसे हम पूछ लेते हैं, उसके बाद आपसे सुनेंगे। जी। सर एक्चुअली सॉरी टू से कि जब ये ऑप्शन किया गया था सर, उससे पहले ये सारा जो SLP लगाया था रत्नेश अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गया था और MCC भी डिसमिस हो गया था, और RDA ने कोई कम्युनिकेशन उनको नहीं दिया था काउंसिल को कि आप कोई अंडरटेकिंग देते। इसके कारण उस बाद ठीक है, अंडरटेकिंग दिया ना उन्होंने आपकी तरफ से, आपके काउंसिल थे ना वो। जी सर, इसके पहले ही सर कि वो डिसमिस हो गया था और उन्होंने कोई कम्युनिकेशन हमको नहीं दिया था, उन्होंने यहाँ पे अपने से दे दिया था काउंसिल ने, और उसके बाद हमने लीगल ओपिनियन के बाद, क्योंकि चूंकि कोर्ट में इसमें कोई स्टे ऑर्डर या कुछ। कौन था उस समय आपका CEO, कौन थे उस समय जिन्होंने ऑप्शन निकाला है, ऑप्शन किया है? सर वो उस समय धर्मेश साहू सर थे। कहाँ पे है अभी वो?
सर अभी वो कलेक्टर है। कलेक्टर हैं, उनके अगेंस्ट FIR करने को ऑर्डर करते हैं। हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी आप लोगों का स्टैंड ऐसा रहेगा कि हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, हमने किसी को नहीं बोला था। आपने उस ऑर्डर को कहीं पे मॉडिफिकेशन के लिए भी नहीं लगाया, न कहीं पे ये बोला है कि वो हमने नहीं बोला है। अब आज जब केस लगा है यहाँ पे, तो यू आर टेकिंग स्टैंड दैट नो सच इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू दैट काउंसिल। क्यों भाई? मतलब आपका जब मन जो पड़ेगा कोर्ट में आके वो बोलेंगे आप, और बाद में अपने आप को सेव करने के लिए आप कोई भी स्टैंड ले लेंगे। क्यों? सर सॉरी फॉर दैट सर, हमारा ऐसा कोई नहीं तो इंटेंशन क्या? इंटेंशन तो दिख रहा है आपका कि जब हाई कोर्ट में आपने अंडरटेकिंग दिया, रिकॉर्ड हुआ है ऑर्डर सीट में, उस वो ऑर्डर सीट आज भी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि उसको ना मॉडिफिकेशन हुआ है, ना सेट असाइड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो आपके तरफ से अंडरटेकिंग दिया है, तो आप तो ये बोल ही नहीं सकते कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने जिस वकील को नियुक्त किया था, अधिवक्ता को नियुक्त किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया। हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद पिटिशनर ने रिप्रेजेंटेशन दिए आपके पास, वो भी आपके ऑक्शन होने से पहले ही दिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन, 2021 में फरवरी महीने में। आपने इसको नजरअंदाज किया और उसके बाद आपने ऑक्शन कर दिए पूरे प्लॉट्स, इन लोगों को कंसीडर नहीं किए। तो जब आपने अंडरटेकिंग दिया था तो आपने टेंडर एंड वाइट क्यों किया? और जिन्होंने ऑक्शन नोटिस निकाला था, he has flouted the order passed by this court, and I am of opinion that it is a fit case where order should be passed for registration of FIR against that officer. मैं सबमिट ना You can't play with the court कि आप एक तरफ आपके वकील अंडरटेकिंग दे, दूसरी तरफ आप अपने मन का करते रहें। यस बताइए। पिटिशन मैंने 641 फाइल किया, आइटम नंबर 53 में है, जिसमें मैंने टेंडर को चैलेंज किया है। उसमें स्पेसिफिकली इस MCC के ऑर्डर के संबंध में रीडिंग थी और उसका रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई को, उस पैरा को मैं रोशन में पढ़ दूं। उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको काउंसिल ने नहीं बताया, हमने काउंसिल को नहीं बोला था, ऐसा कुछ नहीं। इनका कहना ये है कि इनकी डेटा अपील डिसमिस हो गई, SLP डिसमिस हो गई, सब कुछ डिसमिस हो गया, MCC भी डिसमिस हो गया, तो हमने ऑप्शन कर दिया। पैरा 7 में रिप्लाई में भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारे काउंसिल ने अंडरटेकिंग दी है या हमने इंस्ट्रक्शन काउंसिल को नहीं दिया। MCC अल्टीमेटली क्या हुआ? MCC में मॉडिफाई हो गया ऑर्डर, जो 8/2/2017 को जो पहला ऑर्डर इस केस में हुआ था कि पिटिशन वुड बी हर्ड ओनली ऑन द इशू ऑफ रिफंड एंड द RDA मे गो ऑन विद द अलॉटमेंट। ये पहला ऑर्डर हुआ था। इसके अगेंस्ट में हम रिट अपील में गए थे, तो रिट अपील में ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ऑल द फर्दर अलॉटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम। तो उसके बाद फिर हम SLP में गए, तो SLP में कोर्ट ने कहा था कि यू हैव द लिबर्टी टू फाइल क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल सिंगल बेंच। तो उस SLP की लिबर्टी के आधार पर फिर MCC फाइल हुआ। ड्यूरिंग द MCC फिर सिंस वैलिडेशन एक्ट आ गया और जमीन जो है वो RDA में वेस्टिंग का प्रोविजन था, तो देयरफॉर वी मेड द प्रपोजल एंड इट वाज द अंडरटेकिंग कम इनटू लाइट कि अगर वर्तमान बाजार मूल्य में ये ले लेते हैं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, कि हमारे जो पैसे जमा है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये अंडरटेकिंग इस तरीके से ऑर्डर में आई। फिर उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर कोरोना नहीं, MCC क्या हुआ? MCC के बाद में फिर वो ऑर्डर मॉडिफाई हो गया फाइनली जनवरी 2019 में कि द पिटीशन वुड बी हर्ड ऑन ऑल इश्यूज। तो वो जो सिर्फ रिफंड के लिए सुनेंगे वाला ऑर्डर था, उसको कोर्ट ने एनलार्ज कर दिया कि अब सब इश्यूज पे हम सुनेंगे, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट आल्सो। तो उस MCC के बाद में फिर ये केसेस लगे, तो हमने फिर फाइनली क्या हुआ अंडरटेकिंग पिटीशन दिया। का? पिटीशन अभी लगी है सारी बेंच में। अच्छा, यही वाली यही है। तो उसमें अब हमने अंडरटेकिंग 2021 में दी कि सिंस नाउ हम वर्तमान में लेने के लिए तैयार हैं। वो 2021 से अभी तक डिसीजन पेंडिंग है, और फिर 2023 में जब टेंडर निकला तो हमने फिर सही बात सारी बातें लिखते हुए फिर से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर चैलेंज किया। तो उसमें वो तो अभी प्लॉट्स हैं आप उनके पास कि नहीं है? प्लॉट्स इनके पास कमल विहार है सर, बहुत लार्ज एरिया। अगर अल्टरनेट प्लॉट भी देंगे तो हम तैयार हैं लेने के लिए। अल्टरनेट प्लॉट भी अगर देते हैं तो हम तैयार हैं लेने के लिए। वर्तमान बाजार मूल्य में इवन 24 के रेट में भी लेने के लिए तैयार है। जो हमारा पैसा जमा है वो एडजस्ट कर लेंगे। यस बताइए मिस्टर श्रीवास्तव।
Yes. Lordship may kindly see, my lord, this first order, A2 2017, was in this case, my lord, 264 of 2017. Hmm. Yes. My lord, this petition, my lord, is filed when, my lord, initially the terms and conditions with regard to, my lord, the allotment and tender was issued, and terms and condition, my lord, it was also, my lord, on the basis of which, my lord, that one who come before the RDA with regard to allotment of plots, he has to comply with all the terms and condition of the tender, and he has to pay all the charges, everything in phase manner, in installment manner. And this is already in the writ petition, my lord. This is annexure P1. Lordship, just have a look, my lord, so that we can understand what is the case in fact about, my lord. Annexure P1, page 23. Hmm. Yes. विशिष्ट आकार के आवासीय भूखंडों हेतु नियम और शर्तें. So there are so many plots, my lord, in the Kamal Vihar scheme number 4, and these petitioners, my lord, all participated in this tender process, my lord, allotment process. And lordship may kindly turn to page 27. Hmm. The installment was to be paid according to as per this, my lord, phase manner. Page 27, page clause 12. Hmm. सफल निविदाकार निर्धारित समय पर प्रतिघात को कोष में राशि ठीक है। जमा करनी. So this was that. 14 is with lordship may kindly see bottom 14, clause 14, कि पंजीयन राशि जो जमा करेंगे आप इसके साथ पंजीयन के लिए, अगर आप वो पैसे पूरे ऊपर के जो दिए गए नहीं जमा करेंगे तो ये कॉन्फिस्केट हो जाएगा. ये क्लॉज 14 में है. देन लॉर्डशिप में कैन टर्न टू पेज 28, क्लॉज 21. नेक्स्ट पेज 28, क्लॉज 21. दिस इज रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन. कोई भी विवाद होगा, कुछ भी होगा, तो अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण जो है इस संबंध में आर्बिट्रेटर के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसका ये निर्णय होगा. नाउ P3 and all that are the allotment orders and agreement between the parties. According to agreement, now they are required to pay all the installment charges, every premium charges. Then kindly see note P4, page number 40, 25/3/2015. Now we have been sending notices, my lord, with regard to payment of all the installments to the petitioners, all the petitioners. And the breakup was given in the bottom of page number 40, P4, 25/3/2015, with regard to their allotment. Now they have deposited some amount, initial amount, but thereafter, despite repeated reminders, P8, page 46, lordship may kindly see, 23/12/2015. Yes. Again, we send, my lord, whatever they demanded with regard to documents, we send all the document with regard to their inquiries, and we demanded that you should pay all the installments because there is a delay and you are not paying, so you should pay the demand, all the demands, all the installments. Page 53, P10. Lordship may kindly see. Again, 46 में तो कोई डिमांड नहीं है पैसे का. 46 में, There is no demand 46 में, हाँ, वो जो उन्होंने डिमांड किया था डॉक्यूमेंट्स का, वो हमने दे दिया था इनको. अब ये देखेंगे सर 53 में जो जानकारी मांगी थी इनको, इन्होंने वो भी हमने इनको दे दी. फिर 56 देखेंगे P11, जो भी जानकारी मांगते गए हम देते गए. फिर P12 जो है हमने फिर डिमांड भेजा इनको 10/8/2016 को 57 में, कि आपकी इतनी राशि बची है, आप नहीं दे रहे हैं, अभी तक काफी दिन हो गया, डिले हो गया, आप जमा करिए. लेकिन इन्होंने जमा नहीं किया और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं डिमांड करते रहे. अगेन हमने इनको फिर नोटिस दिया 59 कि आप इसको जमा करिए, नहीं तो आपकी जो वो राशि है वो हो जाएगी, कॉन्फिस्केट हो जाएगी. अब काइंडली सी दिस लास्ट लेटर, नोट P15, 60 पेज नंबर पे. ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था इनका, वो कॉन्फिस्केट हो गया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट. दिस order is not challenged. 21/12/2016 was never challenged. Then, my lord, this petition was filed before this court. Before that, my lord, we have issued notice just a page before, 59.
25/10/2016 को हमने इनको नोटिस दिया कि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी राशि वो हो जाएगी, रासात कर ली जाएगी और आपका बाकी जो पैसा है आपको वापस कर दिया जाएगा। पेज लेकिन 59 चूंकि में जमा बंद नहीं करेंगे किया, पूरा। पेज तो 59 नहीं में किया बोला जमा। पैसा वापस करेंगे, रात 7 की बात नहीं है, लास्ट हाँ में हाँ, करेंगे। शेष नहीं राशि आप देखिए बराबर नहीं, वापस कर देंगे। आप एक मिनट, मेरा वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। कंडीशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, this order is not challenged. 21/12/2016 was never challenged. Then, my lord, this petition was filed before this court. Before that, my lord, we have issued notice just a page before 59. 25/10/2016 को हमने इनको नोटिस दिया कि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी राशि वो हो जाएगी, रासात कर ली जाएगी और आपका बाकी जो पैसा है आपको वापस कर दिया जाएगा। पेज लेकिन 59 चूंकि में जमा बंद नहीं करेंगे किया, पूरा। पेज तो 59 नहीं में किया बोला जमा। पैसा वापस करेंगे, रात 7 की बात नहीं है, लास्ट हाँ में हाँ, करेंगे। शेष नहीं राशि आप देखिए बराबर नहीं, वापस कर देंगे। आप एक मिनट, मेरा वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ना 59। उक्त भूखंड के मत से दे राकेशों की जमा नहीं करने की समझ समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपके द्वारा राशि जमा नहीं किया गया है। निविदा इसमें की दो शर्तों चीज, की, मिस्टर श्रीवास्तव, ये पेज नंबर 59 है। दिस नोटिस वाज इशूड टू वन श्रीमती रश्मि अग्रवाल, जी whereas annexure P5 it was issued to in favor of Escon State India Private Limited. ये सारे लोग हैं सर, पूरे बंच में लोग हैं सारे के सारे। ये पिटिशनर ने फाइल किया, लिखा था मैंने कि इन्होंने ये पिटिशनर का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। ये जो पिटिशनर ने फाइल किया वही पढ़ रहा हूँ मैं। मिस्टर शर्मा, जस्ट लेट मी कंक्लूड, नहीं, एस्कॉन स्टेट प्राइवेट लिमिटेड क्या पूरा ये इनका ग्रुप है? ये सब पिटिशनर्स हैं सर, ये इन्होंने खुद ही फाइल किया, इनकी पिटिशन से ही पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं, ये नहीं, सारे मैं वही पढ़ पिटिशनर्स रहा हैं, हूँ। ये सिमिलर जो लेटर हैं सभी लोग को दिए गए हैं, सारे पिटिशनर्स को। इस बंच में एक पिटिशन एस्कॉन की भी है। हाँ, इस बंच में एक है, मैंने वो चैलेंज किया है। ठीक इस है, बंच yes, में है। अब एक चीज नोट करें सर, ये जो P15 जो है P60 में जब हमने इनका ये राजसात कर लिया रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये अब पिटिशन में देखें सर, पिटिशन का रिलीफ क्लॉज देखें, ये इसको चैलेंज ही नहीं किया इन्होंने इस पिटिशन। नहीं, रश्मि अग्रवाल एस्कॉन का चैलेंज इस नहीं पिटिशन में इन्होंने नहीं, आपका ये रश्मि अग्रवाल का पढ़ रहा हूँ ना मैं, आपका लास्ट लेटर जो है ये तो रश्मि अग्रवाल का है ना। ये जो 60 नंबर पे जो है वो, सॉरी, इस्कॉन का जो है, एस्कॉन का है। ये आपने इस्कॉन में भी नहीं चैलेंज किया है। अब देखिए, ये इनको सिमिलर नोटिस इशू किया गया था, इन लोगों ने ये चैलेंज नहीं किया। Kindly see, my lord, the order passed by this court after hearing the case on 8/2/2017. Not see, just kindly see the order passed in this case, WPC 264/2017, and order dated 8/2/2017. Yes. Heard, issue notice to the respondents to the extent of petitioner's entitlement to get refund of the forfeited amount, that is the registration amount. So-and-so governed so-and-so. It is made clear that, this is important, it is made clear that RDA would be at liberty to reallot the subject clause to any other purchaser. So this order was passed in all similar matters. This was passed in 264 and WPC 132. So similar order was passed in all the cases. Now this order was assailed by some of the my lord petitioner before the division bench, and my lord lordship could see, my lord, this order in the writ appeal. This is filed in this petition itself. My lord, kindly see, my lord, this is an application for permission to implead necessary party issued on also filed on 16/3/2023. IA number 4. IA number 4 देखेंगे सर। Yes. And my lord, in this, my lord, kindly see, turn to page number 4. Yes. Order dated 6/4/2017, writ appeal number 123 of so-and-so. Yes. Though this matter is set for orders on office note on consent of learned counsel on paragraph 3, this appeal is only against the interlocutory order whereby the learned single judge has issued an order clarifying that the Raipur Development Authority will be entitled to reallot the subject plots to any other purchaser. Obviously, that having been issued through interlocutory order,
it will be subject to final judgment in the writ petition. We may, however, notice that writ petition has been admitted only to the extent of petitioner's entitlement to get refund of the forfeited amount. If the petitioner has any grievance in relation to what transpired in the court, that is not a matter to be entertained through an appeal. Hence, without prejudice to any other remedy as may be Yes, available. yes, to I the- have already done, yes. So this is what the order passed by the division bench. Now, this order was also assailed by one of the petitioner before the Honorable Supreme Court. Kindly see the next page, my lord. Page number Next 7. page, there is a ये 6 पेज नंबर पे एक सिमिलर अपील भी वैसे ही डिस्पोज ऑफ हो That गई was dismissed, yes. 6 नंबर पे। Yes, हाँ, yes, 7 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। देख तो लिए 7 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देख लिए आगे चलिए। तो नीचे देखेंगे डिले कैंडोड पढ़ लिया मिस्टर श्रीवास्तव, आगे चलिए। फॉर द पिटिशनर टू अर्ज बिफोर शुड बी हर्ड। सुन तो लिए, सर देख इस ऑर्डर के बाद कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया ऑर्डर को। सो अल्टीमेटली द डिवीजन बेंच एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोथ हैव डिक्लाइंड to interfere with the order passed by the single bench, my lord, on 8/2/2017. So now what has happened, my lord? A liberty was granted to the petitioner to move the single bench with modification of the order with regard to Supreme Court order. On these premises, the MCC was filed seeking modification of the order of the 8/2/2017. On this day, my lord, premises then, my lord, on one day, lordship, that what order we have just seen, my lord, 28/10/2018. On that day, my lord, the council appearing for the RDA made that proposal with regard to that. Now that proposal reads, my lord, as, my lord, along with the application filed by the petitioner. Application for taking additional document on record. Now this reads as, Shri so-and-so would state that if the petitioner is ready to purchase the subject to assailed by one of the petitioner before the Honorable Supreme Court. Kindly see the next page, my lord. Page number Next 7. page, there is a ये 6 पेज नंबर पे एक सिमिलर अपील भी वैसे ही डिस्पोज ऑफ हो That गई was dismissed, yes. 6 नंबर पे। Yes, हाँ, yes, 7 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। देख तो लिए, 7 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देख लिए आगे चलिए। तो नीचे देखेंगे डिले कैंडोड पढ़ लिया मिस्टर श्रीवास्तव, आगे चलिए। फॉर द पिटिशनर टू अर्ज बिफोर शुड बी हर्ड। सुन तो लिए, सर देख इस ऑर्डर के बाद कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया ऑर्डर को। सो अल्टीमेटली द डिवीजन बेंच एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोथ हैव डिक्लाइंड to interfere with the order passed by the single bench, my lord, on 8/2/2017. So now what has happened, my lord? A liberty was granted to the petitioner to move the single bench with modification of the order with regard to Supreme Court order. On these premises, the MCC was filed seeking modification of the order of the 8/2/2017. On this day, my lord, premises then, my lord, on one day, lordship, that what order we have just seen, my lord, 28/10/2018. On that day, my lord, the council appearing for the RDA made that proposal with regard to that. Now that proposal reads, my lord, as, my lord, application filed by the petitioner. Application for taking additional document on record. Now this reads as, Shri so-and-so would state that if the petitioner is ready to purchase the Mr. subject plot Sharma. on the rate. Wait, Mr. Srivastava. In pursuant जी, to जी. order dated 22/10/2018, where is your affidavit? It was filed in MCC, lordship. I have filed a copy in WPC number 641/2023 of that affidavit. No, in the present 264, जी. where you have filed affidavit pursuant to order passed in MCC. I have filed that as an annexure in WPC number 641, which is part of this bunch. ये सभी का एक साथ पेश किया गया। हम तो इस पिटीशन की बात करें 264 में, वेयर इज एफिडेविट ऑफ पिटिशनर श्रीमती रश्मि अग्रवाल pursuant to order dated 20/10/2018। That was filed in the MCC. भाई क्या लेट उसमें फाइल किया था आपने? MCC में जी।
उसके बाद में फिर एमसीसी में 9/1/2019 का नाउ ऑर्डर हुआ। एमसीसी वाज एमसीसी में देन फाइनल यस ऑर्डर जो हुआ है एमसीसी ये देखेंगे सर, ये जब P8 P8 में में फाइल हुआ है एमसीसी का ऑर्डर। ये मैं पढ़ देता हूँ P8 वो तो का। उन्होंने फिर एमसीसी इट P8 वाज में पेज फाइनली 9 क्लोज्ड जो है, अप ओपन एंड कर दिया ऑल सारे द इश्यूज इश्यूज को। वेर हाँ लेफ्ट वो ओपन। क्या So now यस यस सो now issues were left open that before this court. understanding between the parties still stands. And my lands, I'm still ready Yes. to. अब एक What इसमें मेरा एक सबमिशन है, Yes, Mr. अब जो इशू Mr. ओपन हो गया है, जब इशू Mr. ओपन हो गया Srivastava, है Mr. Srivastava, जी what do you say about refund of amount paid by the petitioner, respective petitioners? Lord, this amount which was restitution amount which was confiscated and rest of the amount were already, my lord, proposed with regard to refund as per the terms and condition of the The tender amount document. was confiscated, the amount deposited by the As per petitioner. the terms, yes, my lord, that was as per the terms and condition of the tender document. I have just read, my lord, it was known to the petitioner right from the inception beginning since 2015. And with open eye, they participated in the tender process, knowing that this is the situation, and despite repeated reminder, they did not deposited the installments. Ultimately, we had to confiscate this restitution amount, and we also propose that rest of the amount will be refunded to you. But they approached before this court, challenging, my lord, with regard to that action, with regard to action of confiscation of the restitution amount, which was declined by this court on the 8/2/2017 itself, and Though which they has been have not, approved up though to the Supreme Court. petitioner, though the petitioners have not specifically challenged the order of confiscation, Yes, but in yes, 10.2, they have sought a relief my lord. or refund of the forfeited amount. Lord, we all know technically, unless this is a consequential relief, my lord, unless There you is no seek a specific prayer quashing of in this regard. The order yes, has yes, my not lord, been the specific challenged, prayer is but not there is there. prayer. There is prayer. And it is also not in dispute that the petitioner have not deposited the amount. That Yes, my lord, that is the whole difficulty. That is the though whole they, difficulty, my lord. though they Repeated time we failed have to been making deposit the request. entire amount, No, but they part deposit the payment, initial amount. part payment was made. पार्ट पेमेंट किया था, इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट किया था, उसके बाद का कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। बहुत जो से लोग प्लॉट पार्टिसिपेट आपके भी पास किए। अवेलेबल है कि नहीं है मैडम आज? कमल विहार में मेरे ख्याल से अब प्लॉट देख लें मैडम, कोई इंस्ट्रक्शन होगा जो भी है। मैडम बताएं अल्टरनेटिव आपके पास कहीं कमल पे? विहार में अल्टरनेटिव सर जैसे कल हमारा सेल ऑक्शन है सर, कल डेट, उसके बाद अगर कोई जो बच जाते हैं सर, क्योंकि वो ओपन टेंडर है, कई लोग पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, उसके बाद जो बच जाते हैं हम उनको दिखा देंगे। अगर वो कितने हैं, कितने लोग हैं, पिटिशनर्स कितने हैं? 25 25 28 है total। उसमें से 24 लेकिन उतने लोगों का हो पाएगा? नहीं होगा। कहीं दूसरी स्कीम में मान लो होगा तो हो सकता है, देखिए अगर मान लो, किसी और क्योंकि स्कीम यहाँ पे में पैसा वापस कर दीजिए इन लोगों का, हाँ वो ज्यादा ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेटर है, पैसा वापस कर दीजिए। मतलब जिसमें forfeited amount को छोड़ इसमें जो फोरफिटेड नहीं, कॉन्फिस्केटेड अमाउंट देना है हाँ आपको। वही वही है जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है इनका, जो लॉर्डशिप वी आर स्टिल स्टैंडिंग। अगर इनके पास प्लॉट है, कुछ है आप बोल कर रहे हैं, लीजिएगा, एक क्लॉज हम रख देंगे कि अगर कोई भी इनका आता है कोई स्कीम, तो जो भी है 24 लोग, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इतना हम आपके लिए जगह रख देंगे। जो अवेलेबल है प्लॉट, अगर उसमें से होता है इनका लॉर्डशिप, प्रेफरेंस दे दीजिएगा कभी At least- अगर आता है स्कीम। तो बोल रहे हैं फ्यूचर में अगर कोई स्कीम आती है आरडीए की, जी जी तो इन जी 24 लोगों को आप प्रेफरेंस दे देंगे, बस इतना ही बोल इनके रहे हैं। पास प्लॉट्स जो है लॉर्डशिप, उसमें से जो हमारे, क्योंकि 30-30 लाख रुपए भी जमा है कुछ पिटिशनर्स के, इनके पास में चलिए, अवेलेबल है नहीं लॉर्डशिप। है। अंडरटेकिंग तो नहीं, इसलिए वो की तो गई पैसे वापस कर रहे हैं और- आपको ना, वो तो हम कर रहे हैं वापस, पैसा वापस करवा रहे हैं आप। वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जो कॉन्फिस्केटेड अमाउंट जो है फोरफिटेड के बाद, तो बाकी पूरा पैसा आप आपको वापस कर रहे हैं। वो तो लिख के दिया है हमने आपको। कितना आप क्या? अभी कितना फोरफिट करेंगे? रजिस्ट्रेशन अमाउंट ओनली बस रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10%। वो जो भी मेरे ख्याल से होगा। 10% कितना होगा? टोटल प्लॉट एरिया होगा 10%। सर मान लो 30 लाख का है तो 3 लाख रुपए सर बाकी वापस कर देंगे। वापस लिखिए, मिस्टर वरुण शर्मा फॉर पिटिशनर्स,
Mr. Ashish Srivastava, senior advocate, along with Mr. Raman Pandey and Ambast, Rahul Ambast. आप भी हैं? Miss Soन Chatra. And I mean, item number 46 for response number 76. लिख के दीजिए राजमी पटेल for along with, क्या मैडम आपका नाम क्या है? Simi Nahid, my lord. Miss Simi Nahid, additional CEO. एडिशनल चीफ, एडिशनल है ना? Additional Chief Executive Officer. रायपुर RDA. डेवलपमेंट अथॉरिटी. For respond 2 and 3. Respondent number 2 and 3. Mr. Minj for respondent number 1. For respondent number 1. The petitioners, these batch of petitions, comma, the petitioners have. मैडम आपको कुछ बोलना है? किसके लिए हैं आप? As for respondent number 5, your lordship, in WPC 1465 of 2017. 48, serial number 48. लिख दीजिए इनका नाम लिख दीजिए. What's your good name? राशि जैन. Jain. Miss Rashi Jain. The petitioners have sought following reliefs. The facts of the present case are as under. A scheme, published a scheme, namely Kamal Vihar, comma, which was an integrated township scheme at village Dunda. Kamal Vihar scheme number 4. Scheme number 4. Ji. Scheme number 4. उसमें भी आपने कोई नोटिस वगैरह निकाला था, ऑक्शन नोटिस? हाँ हाँ निकाला. और applications were invited directly. All open. Auction notice was purchased for allotment of plots on ये 2015 में था सर. in the year, sometimes in the year 2015. Full stop. ये है ना, आपका तो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है. It is annexure P1 ना? G note. P1 में नहीं. The last date of form was 13/3/2000. जी जी. P1. Full stop. The last date for submission of 18/2. application was कितना था? 13/3/2013. 13/3/2015. There were various types of plots. The allottees were required to make payment according to clause 12 of Tender document. tender document. 20%, 25% as first installment, 25% second installment, 25% first installment within 3 months from 3 months from date of allotment, comma, 25% second installment within period of 6 months, and the Next next 25% 9 months. within period of 9 months. It is also stated that it is also mentioned in the tender notice. कहाँ पे लिखा है कि अगर नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा? 14. According to clause 14 of the tender document, if any of the allottees fails to make payment, comma, the Allotment will cancel. registration, the allotment would be cancelled and registration fee would be forfeited. The registration fee was 10%, है ना? 10% of plot amount, total plot amount. The petitioners
the applications of the petitioners were accepted by the Raipur Development Authority. An agreement was also executed. Hmm? Agreement, P2. Agreements were executed. The most of the petitioners deposited first installment Hmm. as per clause 12. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी था आपकी तरफ से निकला था जी। उसके पहले लिखा allotment. लेटर ऑफ Allotment. एक्सेप्टेंस allotment letter of allotments were issued in favor of the petitioners. Thereafter they deposited first installment. From perusal of the documents, it appear that the petitioners failed to deposit the installments according to clause 12 of hearing was afforded. Therefore, the decision taken by the Raipur Development Authority with regard to forfeiture of the registration amount is illegal, arbitrary, and malified. Mr. Sharma would pray that the auction notice and subsequent allotment may be quashed, and the order of forfeiture may also be quashed. In alternative, Mr. Sharma would submit that the respondent number 2 and 3 may be directed to refund the amount deposited by the petitioner against the allotment of plots with interest at the rate of 18% per annum. Or if any alternative plot is available, we are It ready is to- also contended that if there are alternative plots, the claim of the petitioner may be considered by the respond number 2 and 3. On the other hand, learned senior counsel appearing for respond number 2 and 3 would oppose the submissions made by Mr. Sharma. Mr. Srivastava would submit that on 8/2/2017, liberty was granted to the Raipur Development Authority to re-allot the subject plot to any other purchaser. He would submit that pursuant to liberty granted by this court, the plots were allotted to the purchasers. He would submit that the order dated 8/2/2017 was affirmed by the Honorable Division Bench and thereafter by Honorable Supreme Court. He would contend that though an undertaking was given by council appearing for Raipur Development Authority in MCC number so and so, but ultimately that application was disposed of and it has no binding effect, as in the final order same does not find place. Take submission, sir, with lordship permission, my lord. First submission, my lord, may just note, my lord, that the petitioners have participated in the tender process with open eye, and they knew all the terms and conditions of the tender document. And despite repeated notices, despite their, my lord, supplying all the documents as required by them, and despite notices, they failed to deposit the installments. tender में नहीं बताया था कि ultra virus हो गया Submit इसकी। that the petitioners participated in the tender process with open eyes and they were aware with the terms and conditions of the tender document. It is also contended that क्या बोले next? Next, my lord, whatever the document they required, that has been supplied to them. We would further And- contend that the required documents were Time to time. supplied, documents were supplied by the Raipur Development Authority to the petitioners. Time to time. And the petitioners were under obligation to make payment of balance installments
as to per the the clause 12. Raipur Development Authority according to clause 12 of the tender document. And despite repeated notices, they failed to deposit the It is also installment. contended that despite repeated request, the petitioners failed to make payment. And thus the petitions are liable to be dismissed. With regard to refund of the amount, registration amount and the deposit made by the petitioner, he would submit that there is a specific condition in the tender document with regard to forfeiture of the registration amount if a purchaser fails to make payment of installments As per clause Therefore- 12. as per clause 14. Yes. Therefore, the amount of registration cannot be refunded to the petitioners. He would contend that the balance amount against the plot may be refunded to the petitioners. No, we'll ready for the refund, my lord. We'll be ready for. Submit that the respond number 2 and 3 are ready to refund the amount deposited against the allotted plots. With regard to giving preference to the petitioners for allotment of plots in any future scheme, he would submit that the petitioners would be at liberty to participate in the auction proceedings and the issue of preference would be considered by the Raipur Development Authority at that time. Mr. Minj would support the contention made by Mr. Srivastav. I've heard in counsel for the parties, there is the Lordship, document. In rejoinder, I will support only one thing. This Honorable Supreme Court के ऑर्डर में लॉर्डशिप इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन में बोला है सुप्रीम कोर्ट का सबमिशन है मतलब वो एक फाइंडिंग है पढ़ देता हूँ 4 लाइन है In paragraphs 126 and 127, it is clearly recorded that the possession aspect and allotment have only been done in paper, and it further quashed the acquisition and proceedings by the petitioners. तो जो हमारा मेन कंटेंशन था कि इनके पास अलॉट करने के लिए जमीन नहीं थी, that was the condition up to मत लीजिए ना प्लॉट, क्यों ले रहे हैं प्लॉट? और इन्होंने अपने टेंडर में नहीं बताया था कि हमारी स्कीम अल्ट्रा वायरस होगी, therefore ये कंफ्यूजन आया, therefore I am praying for an alternative relief. That's all. कितने को रिटर्न? Counsel for the parties peruse the documents. Perusal of the documents, it is quite vivid that authority. The petitioners participated in the scheme, namely Kamal Vihar. According to the tender documents, they submitted their applications. And after allotment of plots, they deposited first installment according to clause 12 of the tender document. The petitioners were required to deposit installments by 3 months, 6 months, and 9 months. 25% by 3 months, 6 months, and 9 And months. last, sir, at the time of execution of the And last installment at the time of execution. When petitioners fail to deposit the installments, the allotment was cancelled and इसमें- registration fee was forfeited. रश्मि अग्रवाल का कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं है रिकॉर्ड में ठीक है, जनरल इसमें, लिखा और है। लॉर्डशिप हमने जमा इसलिए नहीं किया था बिकॉज कमल विहार का जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, तो लिखाएंगे ना, हम आपके document- कंटेंशन में जी। लिखा देंगे। डॉक्यूमेंट्स हम इसीलिए मांग रहे थे कि आपके पास टाइटल है कि नहीं जो प्लॉट आप हमको दे रहे हैं। The petitioners filed writ petitions before this court. Full stop. Next. On 8/2/2017, the case notice was issued to the respondent to the extent of petitioner's entitlement to get refund of the forfeited amount. That is the registration amount. Full stop. It was further observed that the RDA would be at liberty to re-allot the subject plot to any other purchaser. Full stop.
Next, the order dated 8/2/2017 was challenged by filing writ appeal number 123 of 2017. 2017, which was And- dismissed. While order dated 6/4/2017. 6/4/17. The both the orders were assailed before the Honorable Supreme Court by filing SLP number so and so. Diary number That's 20735. The SLP was also dismissed by the order dated such and such. 28/7/17. Thereafter, an application for modification of order dated 8/2/2017 was filed before this court, which was कितने तारीख का ऑर्डर है 28 22/10. फुल स्टॉप ऑन 22/10/2017 18. In MCC number 327. and in MCC number 327 of 327. 2018 following observation जी. was देख लेना उसको. Finally, MCC so and so was disposed of 9/1/2019. by order dated such and such. 9/1/2019. 9/1/2019 19. कहाँ पर है वो ऑर्डर? P8. P8 IA4 Page 9. And the order dated 8/2/2017 was modified to the extent that the writ petitions would be heard for all the relief prayed for therein. The learned counsel, Mr. Varun Sharma, counsel appearing for the petitioners, would argue that the petitioners did not deposit the installments according to clause 12 of the tender document, as there was क्या था, क्या बोल रहे हैं आप? The Honorable Supreme Court declared the Kamal Vihar scheme as ultra vires. As the Kamal Vihar scheme was declared ultra virus by the Honorable Supreme Court, And on the date of tender, as per the Honorable Supreme Court's order, the title was not with the RDA. and as per the order passed by Supreme Court, the title of the Kamal Vihar scheme was not With the RDA. with the Raipur Development Authority. And therefore, we sought documents of title and clarification from the He would Authority. submit that after going through the subsequent developments, the petitioners moved applications applied before the Raipur Development Authority to supply the documents with regard to title. And that was the reason for non-deposit of the installments with the Raipur Development Authority. And subsequently, the Validation Act came in the year 2018 after filing of the petition. 17. He would submit, he would 14/6/2018 contend that को notify the हुआ है. Validation Act was notified in the year 2018. 14/6/2018 का notification है. 18, And thereafter, in the October 18, that understanding came into light. and in the month of December, October 18, October Lordship, that 2018, during the MCC, when this fact was and, discussed, and in the month of October 2018, during the course of hearing, Lordship, during course of hearing, an undertaking was given by the council appearing for Raipur Development Authority. And pursuant to that, offers were made by the petitioners with the Raipur Development Authority. It is contended that despite there being an undertaking by the council for Raipur Development Authority, applications moved by the petitioner before the authority concerned,
auction tender notice was issued by the Raipur Development Authority on The 2013 lordship 16/1/2023 16/1/2023. which was It is challenged. contended that the plots have already been allotted to the beneficiary, to the, सारे के सारे नहीं है most of the plots have already been allotted. And the petitioners, claim of the petitioners has not been taken care by the respond number 2 and 3. and they have not passed any order also, I think, sir. He would further contend that without forfeiting the registration amount, comma, no specific notice was given to the petitioners and no opportunity of hearing was afforded. Therefore, the decision taken by the Raipur Development Authority with regard to forfeiture of the registration amount is illegal, arbitrary, and malified. Mr. Sharma would pray that the auction notice and subsequent allotment may be quashed, and the order of forfeiture may also be quashed. In alternative, Mr. Sharma would submit that the respondent number 2 and 3 may be directed to refund the amount deposited by the petitioner against the allotment of plots with